हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, आज हम लोग उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसका हिंदी मतलब होता है संपत्ति निस्तारण खाता। देखिए, एसेट अकाउंट, डिप्रेसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट अकाउंट, डिप्रेसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी इससे अवगत है। प्रोविजंस मेंटेन करना है तो अकाउंटिंग कैसे होगा, प्रोविजंस फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है तो अकाउंटिंग कैसे होगा, ये सब बारे में हम लोग पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं और वीडियोस भी है चैनल पे, आप जाके व्यू कर सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे हम लोग डिस्पोजल के बारे में। सर, ये डिस्पोजल अकाउंट होता क्या है? देखिए, whenever we just think कि हमको एक एसेट को बेचना है, हमको लगता है, बिजनेसमैन को लगता है या हमें लगता है कि हमें एक एसेट को बेचना है। हमारे पास 3-4 संपत्तियां हैं सिमिलर टाइप की, उसमें से किसी एक को हमें बेचना है या डिस्पोज ऑफ करना है। तो रास्ते पे तो नहीं फेंक देंगे, उसको सेल करेंगे। क्या करेंगे? उसको सेल करेंगे। तो जब हम उसको सेल करते हैं तो एक अलग से अकाउंट तैयार करते हैं, जिसको हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। तब हम संपत्तियों को बेचने के लिए, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, विजुअलाइज करिएगा तो समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चंस में जब हम डिस्पोजल के बारे में बात नहीं कर रहे थे, तब हमने क्या किया था कि एसेट खरीदते थे तो एसेट टू बैंक, बेचते थे तो बैंक टू एसेट। डिप्रेसिएशन चार्ज होता था तो डिप्रेसिएशन टू एसेट, और अगर प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन मेंटेन किया जा रहा है तो डिप्रेसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन। ठीक है, ये सारी चीजों से हम अवगत है। क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजों के बारे में नहीं बताया जा सकता है, इसलिए वीडियोस का सेगमेंटेशन होता है। तो आप इतना समझेंगे कि आज हम बात करने वाले हैं डिस्पोजल के बारे में। डिस्पोजल को एसेट अकाउंट से कैसे हम मतलब डिस्टिंग्विश करेंगे, उसको कैसे हम अलग रखेंगे, ये कैसे वैरी करता है, इस पे बात करना है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एसेट डिस्पोजल के बारे में, तो एसेट अकाउंट में अगर हम संपत्तियों को बेचते हैं तो लिख देते हैं बाई बैंक। लेकिन यहां क्या है कि अगर हमारा एसेट बिकता है, इफ वी सेल आवर एसेट, एक फर्म अपना संपत्ति बेचती है, अपनी संपत्तियों को निस्तारित करती है, तो वो जितनी कीमत की संपत्तियों को बेचती है, उस संपत्ति को वो एसेट डिस्पोजल में डाल देती है कि भैया ये हमको बेचना है। लेट सपोज आपके पास 4 कार है। ठीक है, अब 4 कारों में से आपको, एक है व्हाइट, एक है ब्लैक, एक है ब्लू और एक है रेड। अब आपको रेड वाली कार को बेचना है, तो आप सोसाइटी में क्या बोलेंगे कि भैया हमको एक कार बेचना है। अब आप सीधे एक कार बोल रहे हैं तो लोग, समझने वाला समझ रहा है कि इसके पास 4 कार है, अब चारों में से कोई भी बेच सकता है। अब आप कुछ बोल रहे हैं, अगला कुछ और बोला, लेकिन अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे वो लाल वाली कार बेचनी है। तो आपने माइंड में रख लिया कि हमको ये कार बेच देना, हटा देना है। तो इस तरह से वो लाल वाली कार जो है वो एसेट डिस्पोजल में चली जाएगी और बाकी तीनों कारें जो है आपको कार अकाउंट में शो करेंगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सब सपोज करिए कि 20,000 रुपए के हिसाब से 4 मशीनें किसी ने खरीदी, 5 मशीनें खरीदी, 5 मशीनें खरीदी, 1 लाख रुपए की मशीन हुई। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, ये खरीदा गया था 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2024 को इसमें से एक मशीन जो थी वो बेच दी गई 14,000 रुपए में। कितने बेच दी गई? 14,000 रुपए में। रेट जो है डिप्रेसिएशन का वो 10% पर एनम है, एसएलएम के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से एक मशीन को बेच दिया गया, तो हम चाहते तो हम एसेट अकाउंट में भी शो करते, इसको कर सकते थे आसानी से। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बनाएंगे एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट अकाउंट को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से आप देखते रहिएगा, समझ में आएगा आपको। 2022 में 1 अप्रैल को खरीदे एसेट, तो टू बैंक,
एसेट मतलब मशीन अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का मशीन खरीदे, ठीक है। उस साल डिप्रेसिएशन चार्ज हुआ, तो यहाँ पे 2023 में, लेकिन डिप्रेसिएशन चार्ज हुआ कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन में। तो मान लेते हैं बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख रुपया शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी बैलेंस में, चूंकि डिप्रेसिएशन इसमें कट नहीं रहा है, डिप्रेसिएशन कहाँ जा रहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ डिप्रेसिएशन चार्ज हो नहीं रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बैलेंस सीडी करके छोड़ दिए। फिर वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? 2023 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, कितना? 1 लाख रुपया, ठीक है। अब यही चीज आप देखेंगे फिर 2024 में 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी, कितना हो जाएगा? फिर से वही 1 लाख, फिर से वही 1 लाख, ठीक है। अब इसका जो है वो कहा है कि 1 अप्रैल को, सबसे पहले देखिए 2024 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए यहां पे डाल दिए, ठीक है। अब क्या करना है? 2024 में ही 1 अप्रैल को इसमें से वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में चला जा रहा है। कहां चला जा रहा है? मशीन डिस्पोजल, ठीक है। कितने का मशीन था? 20,000 का। एक मशीन 20,000 का था ना, जिसको बेचा जा रहा है वो डिस्पोजल में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बाकी मशीनें जस की तस रहेंगी हमारे पास। यहाँ पर 1 लाख रुपया हो गया, यहाँ पे भी टोटल 1 लाख रुपया हो गया। और यहाँ बैलेंस जब हम करेंगे, अब देखिए 24 में हमने लिखा, देखिए ध्यान दीजिए, डेट को समझ रहे होंगे आप लोग। सर इधर भी 1 अप्रैल लिखे, इधर भी 1 अप्रैल लिखे। 1 अप्रैल को हम बैलेंस लाए हैं और उसी डेट को हम मशीन डिस्पोजल में डाल दिए, मतलब हमको बेचना है। तो फिर ये 2025 में 31 मार्च को हम बैलेंस करेंगे, तो बाई बैलेंस सीडी हमारा कितना शो करेगा? 80,000, क्योंकि हमारे पास अब 20,000 की मशीन नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया? अब हम डिस्पोजल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमको फिर से डेट को बहुत मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। एसेट डिस्पोजल, इसको हमने बेचा कितने में? 14,000 में बेचा है। 10% इस पर डिप्रेसिएशन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब एसेट डिस्पोजल, एसेट अकाउंट में मशीन अकाउंट में मशीन डिस्पोजल कहाँ पे है? क्रेडिट साइड में है। तो जब हम मशीन डिस्पोजल बनाएंगे, ये बार बार एसेट लिखा जाता है, मशीन डिस्पोजल बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे टू मशीन 20,000। अब मुझे एक बात बताइए, इस पे डिप्रेसिएशन कहीं शो नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेसिएशन लगा नहीं है। डिप्रेसिएशन शो नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेसिएशन लगा नहीं है। डिप्रेसिएशन लग रहा है। कहां लग रहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट में। कहां लग रहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट में। तो प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन अकाउंट में अगर हमारा डिप्रेसिएशन 1 लाख रुपए का 10% लग रहा है, 10,000 रुपए लग रहा है एक मशीन पे, ठीक है। एक मशीन पे हमारा 10,000 लग रहा है, मतलब तो ओवरऑल मशीन जितने भी सारी पांचों मशीन है उस पर 10,000 लग रहा है। तो जो 20,000 रुपए की वैल्यू की मशीन है एक मशीन, उस पे पहले साल लगा होगा 2,000, दूसरे साल भी लगा होगा 2,000, तो इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना होगा? 4,000। तो यहाँ पे हम अभी वो भी शो करके दिखा देते हैं। 2024 में 1 अप्रैल को इतना हमारा मशीन अकाउंट में आ गया, और 24 में ही हमने बेच भी दिया 1 अप्रैल को बाई बैंक 14,000, ठीक है। और उसी डेट को हम जो है बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 4,000 रुपया यहां आ गया। अब देखिएगा, तो यहां हो जाएगा 20,000, यहां हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा आपका बाई बैलेंस, सॉरी, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 2,000। मतलब ये समझिए
कि हमारी मशीन कितनी थी, मशीन कितने की थी, 20,000 रुपए की, उसको हमने डिस्पोजल में डाल दिया। उस पर डिप्रेसिएशन कितना चार्ज हुआ था, एक बार 2,000, फिर दूसरे बार भी 2,000, तो इसका वैल्यू जो गिर करके आ गया वो कितना आ गया, 16,000। अब 16,000 के चीज को कोई 14,000 में बेचेगा तो 2,000 का लॉस तो ऑब्वियसली होगा, वही 2,000 का लॉस है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, समझने वाली बात है। अब डिस्पोजल का काम हमारा हो गया, मतलब एक मशीन जिसको हमने डिस्पोजल में डाला था उसका हमने काम कर दिया। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट से कैसे ट्रांसफर होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा 2023 में 31 मार्च को बाई डिप्रिसिएशन, कितना, 10,000। इस 10,000 में जो मशीन बिका है उसका भी 2,000 शामिल है, माइंड करके रखिएगा इस बात को। फिर डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो इधर 10,000 और इधर भी 10,000, टोटल करेंगे, यहां डाल देंगे टू बैलेंस CD 10,000, 2023 में ही 31 मार्च को। फिर 2023 में 1 अप्रैल को डालेंगे बाई बैलेंस BD 10,000। अब फिर 2024 में 31 मार्च को बाई डिप्रिसिएशन, ये एक ही फाइनेंशियल ईयर है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1 भी इसी में आता है और मार्च 24 भी इसी में आता है, फाइनेंशियल ईयर वही है। फिर 10,000 रुपया आ गया, दोनों मिला के कितना हो गया, 20,000। दो 2024 में 31 मार्च को टू बैलेंस CD 20,000। अब ये 20,000 रुपया फिर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा 2024 में 1 अप्रैल को बाई बैलेंस BD 20,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट यही है, 1 अप्रैल को उसमें से कितना डिप्रिसिएशन ट्रांसफर हो गया, टू मशीन डिस्पोजल 4,000, क्योंकि इस 20,000 में एक मशीन का 4,000 ही शामिल था। कितना शामिल था, 4,000 ही शामिल था। और फिर 2025 में 31 मार्च को बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट चला जाएगा यहाँ पे। अब तो 4 मशीन बच गई तो 8,000 रुपया डिप्रिसिएशन कटेगा, क्योंकि 80,000 का 10%। अब जो है आपका 28,000 और टू बैलेंस CD 2025 में 31 मार्च को, ठीक है, हो जाएगा 24,000। मतलब अभी हमारे पास जो मशीन है वो मशीन 80,000 रुपए की मशीन बुक वैल्यू दिखा रही है और उस पर अभी भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 24,000, तो यानी कि एग्जैक्ट जो मशीन का हमारा वैल्यू है वो 56,000 रुपया है। ठीक है, ये सब टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें खासकर बच्चे फंस जाते हैं। क्लास 11th के लिए डिप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो होता है, इससे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे खासकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा पेचीदा चैप्टर, और सही में ये पेचीदा है भी, लेकिन अगर फर्स्ट डे से इसको सही से पढ़ा जाए, ध्यान देकर के इसको समझा जाए, पढ़ा जाए, तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है। देखिए 2-4 मुद्दे ही हैं, SLM और WDV, ये सब जानने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जर्नल एंट्री आपने 1 से 2 बार किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मेन 2-3 चैप्टर है, 2-3 पॉइंट है इसमें, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो गया, एसेट डिस्पोजल हो गया, और बस यही सब मिक्सअप करके, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दिया है कि शुरू में स्टेटमेंट मेथड से क्वेश्चन डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और फिर बाद में आपको बोला कि इसको WDV मेथड में 4 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है, 2 साल शुरुआती जो है वो SLM से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है और लास्ट का 2 साल जो है वो WDV से चार्ज करना है, पॉलिसी बदल गई, तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहेंगे, डाउट्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कोशिश करें कि डाउट्स ना हो, अगर डाउट्स है तो उसको क्लास में लेकर आए और पूछें। दूसरी चीज
कि आप एनसीईआरटी बनाना शुरू करें, एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करना की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्लास 11th के एग्जाम में जो अक्सर क्या होता है कि 9th और 11th को बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। 9th और 11th को थोड़ा सा सीरियसली लेना है, बहुत जरूरी है सीरियसली लेने की। ठीक है, ये चीज हो गई। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं तो आपको बहुत अच्छे से डिप्रिसिएशन भी समझ में आने वाला है, और आने वाला जो चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट, जो कि बैकबोन होता है क्लास 11th का और 12th में एंट्री करने का वो जरिया है, उसी के बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और बूस्टअप होगा आपका कॉन्फिडेंस। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इस वीडियो में जो मैंने आपके बीच में समझाया, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा जहां तक आप कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। और फिलहाल अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। जय हिंद।